आई नो आपके साथ भी होता होगा ये कि आप कुछ चीज़ याद करते हो, ठीक है, और जैसे थ्योरी सब्जेक्ट हो गए या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के, और आप उसे भूल जाते हो। क्या ये आपके साथ भी होता है? तो हाँ, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये हर एक स्टूडेंट के साथ है, और खासकर जो थ्योरी सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारे सीए फाउंडेशन में लो हो गया, ठीक है, तो और सीए इंटर में भी कई सारे थ्योरी सब्जेक्ट हैं जिन्हें याद करना पड़ता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इतना टिपिकल बना रही है कि हमसे याद नहीं हो पा रहा, और हम बहुत ही रैपिडली उस चीज़ को भूल जाते हैं। मतलब आज करा तो शायद कल ही भूल जाए। आप में से कई बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि बहुत ही जल्दी आप उस चीज़ को भूल जाते हो। तो आज हम देखेंगे कि कैसे लर्निंग की टेक्निक्स होती हैं, कैसे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आप 100% उस चीज़ को याद ही कर सको, ठीक है। इस चीज़ को, इस रूल को फॉलो करोगे, अप्लाई करोगे तो ज़रूर आपकी कहीं ना कहीं हेल्प होगी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। तो जो आज की वीडियो है इसे बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं, ज़्यादा कोई टाइम वेस्टिंग नहीं, सीधा टू द पॉइंट बात करूँगा मैं, ठीक है। तो बात रही लर्निंग की, तो लर्निंग के दो चीज़ बनती हैं। देखो, दो तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं, दो तरीके के टॉपिक होते हैं जो अभी मैं डिवाइड करने वाला हूँ। आप उनसे समझ सकते हो बहुत आसानी से इस चीज़ को कि किसी चीज़ को याद कैसे करा जाए, और वो याद ऐसा करा जाए कि वो लंबे समय तक याद रहे। तो कुछ एग्जांपल्स भी लूँगा और इस वीडियो को शॉर्ट भी रखूँगा। तो सबसे पहले हम लर्निंग को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट ऐसा होता है जो हमारे प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में यूज़ हो सकता है, यानी कि हम कहीं ना कहीं उसका प्रैक्टिकल और रियल लाइफ एग्जाम्पल बना सकते हैं। और दूसरा ऐसा होता है, दूसरा ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसका प्रैक्टिकल हम कुछ नहीं बना सकते, वो हमें याद करना ही पड़ेगा। मतलब उसका कुछ ऐसा एग्जाम्पल नहीं बनाया जा सकता, वो ऐसी चीज़ है जिसे याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि इस चीज़ का एग्जांपल दूँ, मैंने बोल दिया कोई केस, जैसे कोई लॉ में हमने बोल दिया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट, कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, आपको ही पता होगा ये सारी चीज़ें। तो एक ऐसी चीज़ जिसको हम प्रैक्टिकली जोड़ सकते हैं, राइट, और हम इसे अकाउंट्स में भी ले सकते हैं। डेप्रिसिएशन हो गया, बीआरएस हो गया, इन हर चीज़ों को हम प्रैक्टिकली जोड़ सकते हैं। तो ये हो गई एक साइड, राइट। अब दूसरी साइड आते हैं हमारी ऐसी चीज़ें जिन्हें हमें याद ही रखना पड़ता है। परसेंटेज हो गई किसी चीज़ की, राइट, और कोई ना कोई ऐसी चीज़ होंगी जो हम प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं जोड़ सकते। तो वो सारी चीज़ आ गई इधर। तो सबसे पहले चलेंगे हम टॉपिक नंबर 1 की साइड, जिनको हम प्रैक्टिकली जोड़ सकते हैं। सो जो टॉपिक नंबर 1 है जिसमें हम चीज़ों को, टॉपिक्स को प्रैक्टिकली जोड़ सकते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कभी भी उस चीज़ का रट्टा मत लगाना। जैसे बीआरएस हो गया, या फिर इंटर लेवल पे भी अकाउंट्स के, इंटर के मतलब लो के जो है, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच में देख सकते हैं। अगर आप उनको याद करने की सोचोगे ना, तो ये श्योर है कि आप उसे जल्दी भूल जाओगे, एक हफ्ता भी नहीं लगेगा आपको भूलने में। तो ये बात आप मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होगे कि अगर हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली जोड़ देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लो, देखो इंटर वाले भी देख रहे हो, आपके लिए भी यूज़फुल हो सकता है, बाकी फाउंडेशन वालों के लिए तो ये है। तो फाउंडेशन वाला एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे बीआरएस है। तो बीआरएस में कैश बुक है, राइट, और एक पासबुक है। अब इसको हम रियल लाइफ में अगर एग्जामिन करें कि यार पैसे अगर यहाँ डाले हैं, यहाँ नहीं डाले, यहाँ से कम हो गया, वहाँ से कम हो गया, तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को, मतलब जैसे होता है ना, कुछ टीचर्स इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चों ऐसा है तो ये करना, ठीक है, मेरे पॉइंट को समझना, ये एंट्री आई तो ऐसे करना, चेक। क्योंकि कई बच्चे भी अपने आप ये ट्रिक्स बना लेते हैं। मैं सभी टीचरों को ये नहीं बोल रहा कि वो गलत पढ़ाते हैं, कभी कभार बच्चे अपने आप से ये चीज़ें बनाने लग जाते हैं कि अगर क्वेश्चन में ऐसा दिखा ना कि चेक ड्रॉ करा है तो मैं माइनस कर दूंगा, ये करा है, डेबिट करा है, वो करा है तो प्लस कर दूंगा। ऐसे नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ आप काफ़ी जल्दी भूल सकते हो, ठीक है। आपको अगर मैं 1 महीने का गैप दे दूं ना अकाउंट्स में, तो आप सब भूल जाओगे जो भी आपने इस तरीके से याद करा होगा, ठीक। तो अगर कोई चीज़ प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करा जा सकता है तो उसको आप प्रैक्टिकली करो। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको ये बहुत, मेरे हिसाब से कोई सीए इंटर में है या कोई फाउंडेशन में है तो उसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये बड़े आराम से आता होगा। ऐसा क्यों? आपको किसने सिखाया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट? अगर मैं इसे थ्योरेटिकली समझाऊं ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन सकता है याद रखने के लिए। वैसे है ये इजी कॉन्सेप्ट, आप थ्योरेटिकली भी कई बार, मतलब थोड़े टाइम में लगा के आप याद कर सकते हो।
लेकिन अगर इसे प्रैक्टिकली मैं बता दूं, जैसे आपको कैसे बताया होगा, आपके टीचर्स ने, आपके दोस्त ने, या आपने खुद ने ये कैसे सीखा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, हर बार जो इंटरेस्ट लगेगा ना वो ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा। जैसे मैंने आज 10,000 रुपये दिए तो अगली बार भी 10,000 पे ही लगेगा, उससे अगली बार भी 10,000 पे लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको एक लाइन जरूर बोली होगी, इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ठीक है। प्रैक्टिकली जोड़ा, प्रैक्टिकली जोड़ के मतलब हमने क्या करा, जैसे आज मैंने 10,000 रुपये दिए, 5% का ब्याज लगा, 500 रुपये हो गए, अगली बार 10,500 पे लगेगा, क्योंकि अगली बार ब्याज भी जुड़ जाएगा प्रिंसिपल में और तब जाके इंटरेस्ट आएगा। तो ये जस्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। मैं आपको कोई कंपाउंड इंटरेस्ट या कोई अब अकाउंट्स मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल की तरह बताया कि अगर हम उस चीज़ को रियल लाइफ से कनेक्ट कर देना तो याद रखना नहीं पड़ता। देखो मैं बताता हूँ, ये लाइन बहुत डीप है, आप इसे ध्यान से समझना, ये समझ गए तो समझ लो हो गया। जो बात है, जो लाइन है वो ये है, अगर कोई चीज़ याद करोगे तो वो भूलोगे ज़रूर। आप उसे याद क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप उसे भूल जाते हो, करेक्ट। अगर आपने कोई चीज़ समझ ही ली, वो आप डेली लाइफ में कर रहे हो। अब मैं ये बोल रहा हूँ आपको चलना सिखाता हूँ मैं थियोरेटिकली, कैसे पैर की क्या मूवमेंट, अरे आप खुद कर रहे हो, वो प्रैक्टिकली कर रहे हो, तो उसमें दिक्कत आनी नहीं है। अब आप याद करोगे यार, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर ऐसे करके ये मूवमेंट, ये एंगल, तो इससे दिक्कत होगी ही होगी, ठीक है। अब मैं कोई भी चीज़ आपको थ्योरेटिकली समझाऊंगा, जो चीज़ प्रैक्टिकली समझी जा सकती है। तो अगर आप किसी चीज़ को याद करते हो, इसका मतलब वो भूलना तो है ही। आप उसे याद क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप उसे भूल जाते हो, ठीक है। तो आप उसे याद करो ही मत, उसे प्रैक्टिकली समझो, वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहेगा। वो जो प्रैक्टिकली आपने सोचा है जिस चीज़ को, वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहती है। तो इस टॉपिक को करते हैं यहाँ बंद। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं टॉपिक नंबर 2 शुरू। तो टॉपिक नंबर 2 में कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें प्रैक्टिकली कनेक्ट नहीं करा जा सकता, उन्हें याद करना पड़ता है। देखो मैंने क्या बोला, याद करना पड़ता है। इसका मतलब हम इन चीज़ों को भूल सकते हैं, हम याद उन्हीं को करते हैं जो हम भूल जाते हैं। ये बात आपको कनेक्ट हो गई होगी, राइट। अब जो टॉपिक नंबर 2, जिन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली नहीं जोड़ सकते, उन्हें याद कैसे करा जाए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपको ABCD आती है? बताओ, आती होगी, पक्की बात है, क्योंकि हमने उन्हें इतनी बार प्रैक्टिस करा है, इतनी बार प्रैक्टिस करा है, और हम अपनी डेली लाइफ में उन्हीं चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ABCD आती है। अब जो हिंदी वाली वो होती है, क ख ग ढ जो होती है, आपको एक तरीके से वो याद नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उसकी इतनी प्रैक्टिस करी नहीं, उसको इतना रिवाइज करा नहीं, राइट। तो जो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको प्रैक्टिकली हम नहीं जोड़ सकते, उसको लंबा याद रखने के लिए हमें उसको कई बार रिवाइज करना पड़ता है। तो आप अपने टॉपिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कि क्या इसे प्रैक्टिकली जोड़ा जा सकता है, तो क्या इसे नहीं जोड़ा जा सकता। तो ये 2 ब्रॉड कैटेगरी हमारे पास आ गई हैं। अगर इसे प्रैक्टिकली जोड़ा जा सकता है तो इसे याद करो ही मत, उसे याद करोगे तो वो रट्टे का नाम आएगा। आपको इसे प्रैक्टिकली जोड़ना है, उस इमेजिनेशन को हमारे दिमाग में लेके आना है। तो कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा आपके तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा वो। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे प्रैक्टिकली नहीं जोड़ा जा सकता, जैसे कोई भी ऐसा परसेंटेज वगैरह कुछ ऐसी हैं जो जिन्हें याद ही रखना पड़ता है जिन चीज़ों को, तो उस चीज़ को आप रिवीजन से कर सकते हो। तो ये हमारी लर्निंग टेक्निक्स होती हैं 2 तरीके के टॉपिक्स में। अगर ये है तो आप इसे जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, जिससे ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहे। क्योंकि हमारा दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है, ये नई चीज़ों को ज़्यादा सीखता है और पुराने वालों को एक तरीके से उनके ऊपर धूल जमती जाती है, धीरे धीरे वो वैनिश होते जाते हैं हमारे दिमाग में। तो जैसे आज कोई चीज़ पढ़ी तो वो आज ताज़ा ताज़ा है, अगले दिन कुछ और नया पढ़ रहे हो आप, तो अगले दिन वाला ज़्यादा याद रहेगा और कल वाला आपको थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। जैसे एक हफ्ता बीता वो 50% 70% गायब, एक महीना बीता 100% नहीं 90% तक गायब हो जाता है। तो इसीलिए जो चीज़ ऐसी है जिन्हें प्रैक्टिकली नहीं जोड़ा जा सकता, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, ठीक है। तभी आप उन्हें ज़्यादा देर तक और एक लंबे टाइम तक आप उन्हें याद रख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसा लगा ये टॉपिक जो आज मैंने डिस्कस करा आपके साथ? कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इससे एक अलग इमेजिनेशन, एक अलग थिंकिंग मिली। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैंने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करी है CA फाउंडेशन वालों के लिए, उसका लिंक, वेबसाइट का लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।